गुड इवनिंग। आज की बाइबल स्टडी में आप सबको खुशामदीद। वेलकम टू टुडेज बाइबल स्टडी एंड वी विल बी लुकिंग एट द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 2 एंड द फर्स्ट 12 वर्सेस। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयात में आपके लिए तिलावत करने जा रहा हूँ। पहली आयत से यूँ लिखा है, जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे ख़बर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया। और हेरोदीस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। थोड़ा पीछे चलते हैं, उस ज़माने में चलते हैं कि जब बनी इसराइल बाबुल की असीरी में चले गए थे। और आपको याद होगा, अगर आप दानियल नबी के सहीफ़े का पहला बाब पढ़ें तो नबूकतनज़र ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार स्पिंस को ये हुक्म दिया था कि वो चंद जवान इकट्ठे करे बनी इसराइल से, ताकि उनको वो अपने साथ ले जाए बाबुल में। वो ब्रेन ड्रेन करना चाहता था बनी इसराइल कौम का, उनके खूबरू जवानों को जो पढ़े लिखे थे, जो बादशाह के दरबार में बैठने के काबिल थे, जो खूबरू थे, उन सब को वो ले जाकर कसदियों की तालीम दिलवाना चाहता था। और यूँ हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता सब बनी यहूदा चले गए असीरी में, लेकिन इन में से कुछ जवानों को शाही रुतबा मिला। वो बादशाह के महल में रहने लगे। वो खाना खाते थे जो कि बादशाह के मेज़ पर सर्व किया जाता था। उस वक्त में चैल्डीन्स का, बाबलियों का इल्म बड़े अरूज पर था। कहा जाता है शीशा उनकी दरियाफ्त है। ग्लास, दे इन्वेंटेड द ग्लास। और नबूकतनज़र ने यह हुक्म दिया था कि उनको कसदियों की तालीम दी जाए, इन सब जवानों को। और फिर हम उन 4 जवानों को जानते हैं जो इन सब में शामिल थे और जिन्होंने अपना रास्ता खुद बना लिया। लेकिन एक चीज़ में बाबली और भी बहुत माहिर थे, और वो था गैब बीनी, जिसको हम कहते हैं सीयर्स थे उनके पास, सेजेस थे उनके पास। वो लोग जो ख्वाबों की ताबीर किया करते थे। आपको पता है ना कि बादशाह नबूकतनज़र जो था वो तकरीबन हर रात ही कोई ख्वाब देख लेता था
और फिर लोगों को आकर उसकी ताबीर उसको बतानी पड़ती थी। तो उस ज़माने में ये फालगीर, ये आलिम लोग जो जो इल्म रखते थे सितारों का, सितारा शनासी से वाकिफ़ थे, एस्ट्रोनॉमी, they knew astronomy, they knew astrology, and they had access to the king. They would be present in the court of the king. वो बादशाह के दरबार में हुआ करते थे और इनको मजूस का नाम दिया गया। आलिम लोग थे ये। और फिर दानियल को भी खुदा की तरफ से ये नेमत मिली थी कि वो ख्वाबों की ताबीर कर सके। और एक वक्त वो आया कि जब दूसरे सब जो बाबुल के जो ख्वाबों की ताबीर करने वाले थे वो सब नाकाम हो गए और दानियल ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर कर दी। तो 5वें बाब में दानियल नबी के सहीफे के उसको सब गैब बीनों का सरदार बना दिया गया। He was made the chief of all those who could tell what the dreams meant. बल्कि यहां तक हुआ कि वो तीसरे दर्जे का हाकिम कहलाया बाबुल में। अब ये सारे जो ख्वाबों की ताबीर करने वाले लोग थे, वो जो सितारों की चाल जानने वाले लोग थे, वो जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के माहिर थे, वो सब के सब दानियल के अंडर आ गए। और ऐसा हो नहीं सकता कि दानियल ने अपना रंग उन पर ना छोड़ा हो, क्योंकि खुदामंद का हाथ दानियल पर था। और फिर दानियल ने अपने सहीफों का इल्म भी तो उनको दिया होगा। जब असीरी ख़त्म हो गई तो दानियल वापस नहीं आया। हम नहीं जानते कि उसने शादी की या नहीं की बाबुल में, लेकिन वो वापस नहीं आया। वो उस वक़्त तक बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके साथ बहुत सारे यहूदी ऐसे थे जो वापस नहीं आए। उन्होंने बाबुल में शादियां कर लीं और जो जूइश कल्चर था, जो जूइश रंग था, वो आहिस्ता आहिस्ता उस कल्चर में भी सरायत करने लगा। जैसे बाबलियों का रंग उन्होंने ले लिया और उनकी ज़ुबान इब्रानी से अरामी हो गई, सब कुछ हो गया, तो यहूदियों ने भी कुछ रंग उनको दिया। मसलन ये लोग जो कि मजूसी कहलाते थे, ये पढ़े लिखे आलिम लोग थे, ये बादशाह के दरबारों में बैठा करते थे, ये बताया करते थे कि आगे क्या होने जा रहा है। स्ट्रैटेजी का, हिकमत अमली का हिस्सा हुआ करते थे। देवर किंग मेकर्स, देवर नॉट किंग। वो जो हम गाते हैं ना, वी थ्री किंग्स ऑफ ओरिएंट आ, देवर नॉट किंग्स। खुदा का कलाम उनको वाइज मैन कहता है, खुदा का कलाम उनको मजूसी कहता है। बाद में ये लफ्ज़ बिगड़ कर ये मैजिक और मैजिशियन और ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई। इवन हमारे यहाँ जो लीगल एक टर्म है मैजिस्ट्रेट, वो इसमें से निकलता है। यानी ये कानून लिखने वाले और कानून की इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग थे। दे वर हाईली क्वालिफाइड पीपल। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये दानियल के कदमों में बैठकर सीखते थे, तो दानियल ने वो सारी रोयाएं जो दानियल को खुदा ने बख्शी थी, दानियल ने इनको भी तो बताई होंगी। और दानियल ने यह भी बताया होगा कि जब वक्त पूरा होगा तो इस तरह से यहूदियों का एक बादशाह पैदा होगा। और जो दानियल नबी के जो नबूवतें हैं, उनसे लोग कैलकुलेशन किया करते थे कि मसीह को किस ज़माने में आना है। यहाँ तक कहा जाता है कि बुजुर्ग शमऊन सिमियन जो कि हैकल में रहा करता था, उसने यस्सु को दानियल नबी की प्रोफेसी से पहचाना। उसको मालूम था कि अब वो वक्त पूरा हो गया है और अब वो बच्चा हैकल में आने वाला है।
तो ये लोग यहूदियत से वाकिफ थे. प्रॉबली दे वुड हैव सम जूइश ब्लड इन देयर वेन्स एज वेल. ये एक खुदा के मानने वाले, दे वर नॉट ज्यूज, बट ये एक डिएटी को मानते थे. ये जो पाक और नापाक की, जिसको हम आजकल हराम हलाल कहते हैं, ये उसकी बड़ी तमीज़ किया करते थे. तो दानियल नबी ने अपना रंग उन पर छोड़ा, अपनी प्रोफेसीज उनके पास छोड़ी, और फिर वो उस सारे वक्त के बाद, यानी हम बात कर रहे हैं छठी सदी कबलज़ मसीह की, उसके बाद जब वो वक्त पूरा हो गया, तो ये जो मजूसी हैं जिनका ज़िक्र हमने आज मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान में पढ़ा, ये उन्हीं की औलाद हैं. इनको खुदा के कलाम का इल्म भी था, और खुदा ने फिर इनको गाइड किया कि ये जाकर बताएं कि इस तरह से यहूदियों का एक बादशाह पैदा हुआ है. एंड दे ट्रेवल्ड ऑल द वे, है ना, फ्रॉम पर्शिया, क्योंकि आपको मालूम है कि बाबल के बाद वो मीडो पर्शियन एम्पायर हो गई थी, और उसके बाद ग्रीक एम्पायर हो गई थी, और इस दौरान में इनके जो वो भी था, डिफरेंट तरह से इनकी तालीम पर भी असर पड़ता रहा. ये बाद में ज़ोराएस्टर के मानने वाले हो गए. दे बिकेम ज़ोराएस्ट्रियंस, जो आग के और सितारों के पूजने वाले थे. दे बिकम ज़ोराएस्ट्रियंस, और ईस्ट से आए हैं. बादशाह नहीं हैं, लेकिन बादशाह बनाने वाले हैं. दे आर द किंग मेकर्स, कानून लिखने वाले, कानून की इंटरप्रिटेशन करने वाले. यानी आप यूं समझ लीजिए कि अगर कोई आज हमारी कौमी असेंबली में और सेनेट में बैठने के काबिल है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो, जो कि इंटरप्रिटेशन भी कर सके उस कानून की जो बनाया गया है, तो फिर ये उनका मकाम था. और ये सारा पैसेज जो हमने 12 आयात पढ़ी हैं, ये उस बादशाह के इर्द गिर्द घूमती हैं जिसको ढूंढते हुए ये मजूसी यरूशलेम तक आ गए. अच्छा, मिथ्स बहुत सारी हैं, इनको नाम भी इनका गया. ये 3 हैं, चूँकि तहाइफ 3 थे. गिफ्ट्स, there were 3 gifts, so generally people started believing that there were 3 in number, but we don't know. खुदा का कलाम हमें नहीं बता रहा. बाद में इनका नाम भी रख दिए गए, कैस्पर और बेलशाज़र और पता नहीं क्या क्या इनके नाम रखे गए, लेकिन अगेन वी डोंट नो, दैट इज ऑल फिक्शन. ये बादशाह नहीं है, ये 3 नहीं हैं. इनके नाम बाइबल मुकद्दस हमें नहीं बताती, सिर्फ ये बताती है कि ये मजूसी हैं जो मशरिक से आए हैं. कहाँ से आए हैं एग्जैक्ट स्पॉट भी हमें नहीं पता, लेकिन ये जिस काम के लिए आए हैं वो हमें पता है. ये सजदा करने आए हैं, ये उस बादशाह को वर्शिप करने. दे हैव कम टू वर्शिप अ किंग, रादर दी किंग. तो अब जब वक्त पूरा हो गया, दानियल नबी के सहीफ़ों के मुताबिक जब वक्त पूरा हो गया, तो इन मजूसियों को एक सितारा दिखाई दिया. बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारी तौजीहात की हैं, लेकिन मेरे दिल को जो अच्छी लगती है वो ये है कि खुदा की शकीना, खुदा का जलाल इनको नज़र आया आसमान पर कहीं, चाहे वो सितारे के रूप में ही था. लेकिन और इनको पता चल गया, इनको शायद दानियल ने ये सारी बातें बताई होंगी जो कि शायद सीना बसीना इन तक पहुंची होंगी कि इस तरह आसमान में एक निशान दिखाई देगा जब वो बादशाह पैदा होगा.
और इन्होंने वो निशान देखा और इन्होंने सफ़र कर लिया। अब मुक़द्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान में हमें ये बताते हैं, दो तरह के रिएक्शंस हैं यस्सु के लिए। वो कहते हैं उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। He came unto his own and his own did not receive him. They did not welcome him. But there were others who opened their hearts to him. तो ये दो तरह के रिस्पॉन्सेज हैं मसीह के बारे में। यीशु ने भी कहा था बड़ा क्लियरली कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा मुखालिफ है। वेरी क्लियरली, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा मुखालिफ है। हम ये नहीं कह सकते जी वी आर न्यूट्रल। देयर इज नो न्यूट्रलिटी देयर। ईदर वी आर फॉर जीसस और वी आर अगेंस्ट जीसस। देयर इज नो मिडल ग्राउंड। ईदर यू एक्सेप्ट हिम or you reject him. That's it. That's it. कोई दरमियानी हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। या तो हम उसको कबूल कर लें या उसको हम रद्द कर दें। और यही खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसके अपनों ने उसको रद्द कर दिया, लेकिन कुछ थे जिन्होंने उसको कबूल कर लिया। आज का जो ये हवाला है उसमें हमें तीन तरह के रद्द अमल खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नज़र आते हैं, और उनमें से भी दो रद्द अमल एक ही जैसे हैं। वो तकरीबन आप समझ लें कि 19-20 का फ़र्क है, दोनों एक ही जैसे हैं। अब ये मजूसी क्या हुआ, आइए देखें पहली आयत से। जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, जो मैंने कहा था तीन नहीं है, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। अच्छा, हमें जो हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है ना कि वो सितारा उनके आगे आगे चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने एक दफ़ा देखा वो सितारा, उसके बाद वो सितारा गायब हो गया। और जब उनको दूसरी दफ़ा नज़र आया तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। दूसरी दफ़ा कहाँ नज़र आया? यरूशलेम में, जो उनको फिर बैतलहम तक लेकर गया, क्योंकि उन्होंने सितारा देखा। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने इल्म से ये अंदाज़ा लगा लिया कि यहूदियों का बादशाह है तो यरूशलेम में ही होगा। वैसे बैतलहम कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है यरूशलेम से। तो अब ये मजूसी आ गए हैं, और मजूसी कोई आम लोग नहीं हैं। दे मस्ट हैव अ बिग एंटोराज, है ना, पूरा लश्कर इनके साथ आया होगा ना। ये आम लोग नहीं हैं कि जी चल पड़े 2-3 लोग, पूरा लाओ लश्कर लेकर आए होंगे ना। और जब पूरा लाओ लश्कर आया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि इनके आने की किसी को खबर ना हुई हो। आ गए और अब ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ है वो यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, वो कहाँ है। They were seeking a king, क्योंकि इनको जो निशान दिया गया था वो यही कहता था कि जब ये आसमान पर उस निशान को देखें तो समझ जाएं कि मसीह पैदा हो गया है, यहूदियों का एक बादशाह पैदा हो गया है। एंड देयर रिस्पॉन्स इज वर्शिप। जो मैंने कहा था ना, हम 3 किस्म के रिस्पॉन्सेस आज देखेंगे लोगों के। क्या करने आए हैं?
क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। अब अगर ये सितारा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर नज़र आया तो नेचुरली उनको तैयारी करने में, वहाँ से निकलने में और यरूशलेम तक पहुँचने में वक्त लगा होगा। हम तो दिखा देते हैं ना नेटिविटी सीन्स में कि जी वो चरवाहे भी आ रहे हैं यीशु मसीह को सजदा करने और मजूसी भी साथ ही चले आ रहे हैं और सब कुछ एक ही जगह हो रहा है, बट इट्स नॉट द केस। क्योंकि अगर वो सितारा यीशु की पैदाइश पर नमूदार हुआ है, इफ द स्टार अपीयर्ड एट द बर्थ ऑफ जीसस, देन इट वुड हैव टेकन देम सम गुड टाइम टू रीच जेरूसलम। तैयारी भी तो करनी पड़ी होगी। अब क्या हुआ? यह सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अच्छा चलें, बादशाह की तो समझ में आती है कि वो घबरा गया है, लोग क्यों घबरा गए? और यहां पर हम देखेंगे वो दूसरा रिस्पॉन्स, हॉस्टिलिटी, है ना, वो क्रोध जिसको कहते हैं ना, नफरत है। इस हद तक नफरत के मार डालने के लिए तैयार हैं। तो जो दूसरा रिस्पॉन्स है, पहला रिस्पॉन्स था वर्शिप का, दूसरा रिस्पॉन्स जो हमें नजर आया वो हॉस्टिलिटी है। उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। कितनी दफ़ा लोगों ने पत्थर उठाए खुदावंद यीशु मसीह को मार डालने के लिए। हॉस्टिलिटी थी। उसने कहा इससे पहले कि तुम्हारा बाप अब्राहम था, मैं हूं, पत्थर उठा लिए कि ये कुफर बख्ता है, ये संसार किए जाने के काबिल है, वाजिबुल कत्ल है, इसको मार डालो। अब बादशाह की परेशानी की वजह क्या हुई? बादशाह की परेशानी की वजह यह हुई कि वो कहलाता तो यहूदियों का बादशाह है लेकिन खुद यहूदी नहीं है। Herod was not a Jew. He was from other side of the Dead Sea. वो अदुमिया के इलाके का रहने वाला था। He was an Edomite. याद है क्या कहा था मलाकी नबी के वसीले से खुदा ने कि याकूब से तो मैंने मोहब्बत की और ईसाऊ से अदावत रखी। ये ईसाऊ की औलाद है, लेकिन चूंकि इसका बाप जब रूमियों ने कब्ज़ा किया, इसके बाप ने उनकी सहायता की, उनकी बड़ी मदद की, तो उसको बादशाह बना दिया गया यहूदियों का। और जब बाप मर गया तो उसकी जगह इसको हेरोदिस का खिताब मिल गया, ये बादशाह बन गया। और ये कहलाता था कि ये चाहता था कि इसको हेरोदिस आज़म कहा जाए, हेरोड द ग्रेट। अब ये वो नहीं है, ही इज़ नॉट अ ज्यू, लेकिन यहूदियों का बादशाह बनकर बैठा है। इसने ये टाइटल रूम से हासिल किया है, ये टाइटल इसको कैसरे वक्त ने दिया है। इसलिए अब इसको तो चैलेंज, अच्छा ये इसकी जो पर्सनालिटी थी ना, ही वॉज अ वेरी वीक पर्सन, साइकोलॉजिकली ही वॉज अ वेरी वीक, अदरवाइज ही वॉज वेरी स्ट्रांग। इसने काफ़ी अपना रोब और दबदबा कायम रखा, लेकिन अंदर से जो था ना, ये बड़ा कमज़ोर था। ही हैड अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़। और इसके बारे में ये कहा जाता था कि इट्स सेफर टू बी हेरोड्स पिग देन हिज सन, कि उसके घर में सुअर होना जो है वो ज़्यादा, एक सुअर ज़्यादा महफूज है उसके अपने बेटों से।
उसने अपने 3 बच्चों को कत्ल करवाया था, एक बीवी को मरवाया, एक अपने ब्रदर इन लॉ को मरवाया। और ये उसका शौक था। जहाँ से उसको थोड़ी सी भिनक पड़ती थी कि ये शख्स मेरी कुर्सी के पीछे है, मेरा रुतबा हासिल करना चाहता है, ही वुड नॉट लेट देम लिव। और ये मुकदमा भी नहीं चलाता था, ये तो सीधा सीधा मार डालता था। तो ही वॉज वेरी इनसिक्योर ऑन दी इनसाइड। ये जब मर रहा था, व्हेन ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, इसने कहा कि यरूशलेम के जितने भी शुरफा हैं, जितने भी जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। और इसने कहा कि जब मैं मरूं तो इन सबको भी कत्ल कर देना। और वजह यह है कि मेरे मरने पर तो कोई नहीं रोएगा, लेकिन इनके मरने पर कम से कम आंसू तो बहाए जाएंगे। मेरी मौत पर जब ये मारे जाएंगे तो लोग आंसू बहाएंगे। So emotionally he was not a very stable man. और यहाँ जब बात चली कि यहूदियों का बादशाह कोई पैदा हुआ है, तो उसने कहा लो जी, मेरे तख्त का दावेदार कोई आ गया है। I am the king of the Jews. How can there be another king of the Jews? तो लोगों को पता था कि अगर ये परेशान हुआ है तो अब हमारी खैर नहीं, ये किसी ना किसी को तो मरवाएगा, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है ना कि अपनी इनसिक्योरिटीज के लिए दूसरों को मरवा डालो। तो अवाम क्यों परेशान है? अवाम इसलिए परेशान है कि किसी ना किसी पर नज़ला ज़रूर गिरेगा इसका। ये बहाना ढूंढकर किसी ना किसी को कत्ल ज़रूर करवाएगा, और उसने करवा दिया। बैतलहम के बेचारे छोटे छोटे बच्चों को उसने कत्ल करवा दिया। सो ही वॉज एन इनसिक्योर मैन ऑन द इनसाइड। ही हैड 10 वाइफ्स, है ना। ये अपने आप को यहूदी साबित करने के लिए इसने कई यहूदी औरतों से शादियां की, और उनमें से एक काइन की बहन थी, जिस काइन को इसने बाद में मरवा दिया। अपनी बीवी को मरवा दिया, मैंने कहा अपने 3 बच्चों को इसने कत्ल करवा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना इनसिक्योर होगा। ही वॉन्टेड टू क्लिंग टू द थ्रोन। बिल्डर था, बड़ा अच्छा बिल्डर था। इसने बंदरगाह बनाई सिजेरिया फिलिपाई में, और इसने शहर आबाद करवाए। हैकल तकरीबन 19 कबल मसीह में हैकल का काम शुरू हुआ, हैकल की एक्सटेंशन का। इसलिए नहीं कि उसको खुदा से कोई प्यार था, इसलिए कि वो यहूदियों का फेवर हासिल करना चाहता था। और खुदावंद यीशु मसीह के मरने तक वो हैकल अभी तामीर हो ही रही थी। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर। वो इसलिए नहीं बना रहा था कि खुदा के नाम को जलाल मिले, बल्कि लोग उसकी वाह वाह करें कि हाउ बिग एंड हाउ गुड अ बिल्डर ही इज। तो अब उसने क्या किया, अंदर से हिल गया ना थोड़ा सा। लोग भी परेशान हो गए कि अब किसी न किसी पर तो उफ्ताद आएगी। और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि अय बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। ही विल बी अ शेपर्ड किंग लाइक माई सर्वेंट डेविड। कहाँ पैदा होगा? बैतलहम में पैदा होगा। मीका नबी ने ये बता दिया था। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के 600 साल पहले ये बात तय हो चुकी थी कि मसीह की पैदाइश कहाँ होगी। क्या किताबें खोली सरदार काहिनों ने और बुजुर्गों ने? नहीं, ज़ुबानी बता दिया। पता था सबको कि ये वाक़या बैतलहम में होगा।
And here we see the third response, and that is indifference. ला ताल्लुकी, हाँ ठीक है, बैतलहम में पैदा होगा, सही है। तकलीफ गवारा नहीं की कि जाकर देख लें। ये लोग इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो चुका। एक तो हॉस्टाइल हो गया, लेकिन अभी अपनी हॉस्टिलिटी को छुपा के रख रहा है वो। उसका गुस्सा किसी वक्त भी किसी पर उतरने वाला है। ये इनडिफरेंट लोग हैं, ला ताल्लुक लोग हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था पहले कि देयर इज़ नो मिडल ग्राउंड। ला ताल्लुक की कोई चीज़ नहीं है, या तो इधर हैं या उधर हैं। और ये वो वर्शिप करने वालों में से तो थे नहीं, तो ये किधर थे फिर? वो जो हॉस्टाइल है उसकी तरफ थे। देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड, न्यूट्रल ग्राउंड बीच में नहीं है। तो मैंने आपको कहा था 3 तरह के रिएक्शन हैं, लेकिन 2 रिएक्शन जो हैं वो एक ही तरह के हैं। हेड नॉलेज है, इल्म है, किताब है, सब कुछ है। शायद वो भी उसी किताब को देखकर चले थे ना, वहां से दानियल नबी का सहीफा पढ़ के चले होंगे। इनके पास भी वो किताब है, जुबानी आती है, हेड नॉलेज दिमाग में वो रखी हुई है इन्होंने हिफ्स करके, लेकिन वो नॉलेज इनको अमल पे मजबूर नहीं कर रहा। हाँ ठीक है जी, वो ठीक है, लिखा है किताबों में, लिखा है कि ऐसा होगा और वो बैतलहम में पैदा होगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। मैंने कहा अभी तक अच्छा बाहर से लोग आए हैं ना, डिग्नेटरीज हैं, तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है उनके सामने, अपने गुस्से का, अपने क्रोध का इजहार नहीं कर रहा, अपनी नफरत का इजहार नहीं कर रहा, और चापलूसी से काम ले रहा है कि मुझे बता देना कि वो कहाँ है ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। इसका मतलब है कि एक दफ़ा उन्होंने वहाँ देखा, चल पड़े, यरूशलेम तक पहुँच गए। अब यरूशलेम में तो वो बच्चा नहीं मिला, लेकिन सितारे ने बता दिया कि थोड़ी सी मुसाफत और है, और फिर सितारा ऐन उस जगह जाकर ठहर गया जहाँ पर वो बच्चा था जिसको वो ढूंढने आए थे। अब ये जर्नी नहीं है, आगे चलकर भी जब हम अगले हफ्ते स्टडी करेंगे आगे दूसरे बाब को, तो हमें पता चलेगा कि शायद यूसुफ ने ये इरादा कर लिया था कि यीशु मसीह की पैदाइश के बाद वो बैतलहम में ही सेटल हो जाएगा। और अभी वापस नहीं गए वो लोग, वो वहीं हैं, बैतलहम में ही हैं। और लिखा है कि वो सितारा उस जगह जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, यानी खुश होने की कोई और वजह तो हो नहीं सकती सिवाय इसके कि वो सितारा दोबारा उनको नज़र आ गया। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्र उसको नज़र किया।
देखिए, जो काम करने आए थे वो कर लिया, सजदा करने आए थे ना, बरमला उन्होंने कहा कि हम उसे सजदा करने आए हैं, वी हैव कम टू वर्शिप हिम। और कर लिया। वो अभी अपनी हॉस्टिलिटी दिखाएगा, अगले हफ्ते हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो जो इनडिफरेंट लोग थे, जो लाताल्लुक लोग थे, उन्होंने तो कहा ठीक है, बादशाह ने पूछा है, सवाल किया है, जवाब दे दिया, हमारा काम ख़त्म है। वो जहाँ पैदा होता है, जैसा है, कुछ है, सब कुछ ठीक है। अगर ये लोग दानियल नबी के सहीफे से ये अंदाज़ा कर सकते थे कि अब वो वक्त पूरा हो गया है, और शमऊन भी ये अंदाज़ा कर सकता था, तो ये सरदार काहिन और बाकी लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते थे। सो हम देखते हैं कि 3 किस्म के रिएक्शंस हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर वो देखिए कि तोहफे तहाइफ भी लेकर आ गए हैं। वो सिर्फ खाली हाथ सजदा करने नहीं आए, वो एक बादशाह को सजदा करने आए हैं। और अगर एक बादशाह को सजदा करने आए हैं तो फिर खाली हाथ नहीं आए। दे ब्रॉट गिफ्ट्स विच वर बिफिटिंग अ किंग। क्या क्या लेकर आ गए? सोना और लुबान और मुर्र उसको नजर किया। सोना इसलिए कि ये धातों में सबसे कीमती धात थी, और बादशाहों के ताज सोने के बनाए जाते थे। तो एक बादशाह को सोने से ज़्यादा बेहतर तोहफा और क्या दिया जा सकता है। तो उन्होंने, वो तो आए ही थे एक बादशाह को सजदा करने के लिए, तो उन्होंने उसका ऐलान अपने तोहफे के वसीले से भी कर दिया कि वो सोना लेकर आ गए। उसके बाद लुबान है। अच्छा, कुछ ना कुछ इल्म है इनको खुदा के कलाम का। लुबान, फ्रैंकिनसेंस, ये फ्रैंकिनसेंस ये प्योरीफाइड किस्म का इत्र है। जो लुबान है प्योरीफाइड किस्म का, ये कहाँ चलाया जाता था? ये खुदा के हजूर, देवताओं के हजूर जलाया जाता था। यानी ये डीएटीज़ को पेश किया ये वो तोहफा है जो डीएटीज़ को पेश किया जाता था, जो माबूदों के सामने जलाया जाता था। तो एक तरफ उन्होंने ये इकरार कर लिया कि ये तो बादशाह है, दूसरी तरफ लुबान देने का मतलब ये है कि ये सिर्फ आम बादशाह नहीं है। वो मीका नबी के सहीफ़े की जो पेशगोई थी, जिसको पूरा मती ने नहीं लिखा, उसमें था कि उसका मस्दर कदीम से है। ही इज़ फ्रॉम इटर्निटी, और जो भी इटर्नल होगा वो खुदा होगा। तो देखें, मती अपने इंजीली बयान के बिल्कुल शुरू में हमें क्या बता रहा है। इस पे झगड़ा है ना कि क्या यीशु खुदा है या नहीं है। बाब के शुरू में, किताब के शुरू में बता दिया कि वो कौन है, क्योंकि उसके लिए लुबान लेकर आए हैं। लेकिन अब तीसरा गिफ्ट जो है वो थोड़ा सा, यानी अब बादशाह के हजूर मुर्र लेकर आ जाना, ये तो शोभा नहीं देता जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मुर्र मौत की निशानी है। और मरता कौन है? मरता इंसान है। तो एक तरफ वो उसकी अलूहियत का इकरार कर रहे हैं लुबान देकर, दूसरी तरफ उसकी बशरियत का इकरार कर रहे हैं मुर्र देकर, कि वो
खुदा भी है और इंसान भी है, और दोनों हालतों में वो बादशाह है। तो देखें कितनी मजबूत थियोलॉजी थी उनकी, क्रिस्टोलॉजी कितनी मजबूत है उनकी। क्या क्या इकरार कर लिया अपने तहाइफ में कि वो बादशाह है, दूसरी तरफ ये इकरार कर लिया कि वो कोई मामूली बादशाह नहीं है, ही इज डिवाइन, वो इलाही है। और तीसरी बात क्या है, मुर देकर ये इकरार कर लिया कि वो इंसान भी है, वो इंसान की मौत मरेगा भी। So we have a king here who is both divine and human. एक ऐसा बादशाह जिसमें अलूहियत भी है और अलूहियत की सारी मामूरी है, जैसे पौलुस रसूल हमें बताते हैं, और दूसरी तरफ वो बशर भी है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि यही चीज़ें चैलेंज करेगा इब्लीस जब हम चौथे बाब में पहुंचेंगे। इबादत है ना, इबादत करने आए थे, इबादत करके निकल गए। सजदा करने आए थे, सजदा करके निकल गए। एंड लुक एट द प्रोविजन ऑफ गॉड। पता है कि मेरा बेटा अब 2 साल के लिए मिस्र में जा रहा है, अपनी माँ के साथ और अपने कानूनी बाप के साथ पहले से मुहैया कर दिया। ये सारी चीज़ें बहुत कीमती हैं, बेशकीमत थी, ये सब चीज़ें मुहैया कर दिया। तो चाहे यस्सु मसीह ने गरीबी की ज़िंदगी गुजारी, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी, उसकी मौत पर क्या इकरार हुआ कि वो बादशाह है। और जब दफन होने की बारी आई, मरा तो एक गुनाहगार की मौत, लेकिन जब दफन होने की बारी आई तो फिर निकोदीमस ने और अरमतिया के यूसुफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बादशाहों वाली तदफीन की थी खुदावंद यीशु मसीह की। So there are 3 attitudes, 3 responses, 3 reactions towards Jesus that we see here in this passage. चले मैं पहले को आखिरी कर देता हूँ। We see hostility in the face of Herod. We see indifference on account of the chief priests and the elders who were summoned. And we see worship in the lives of those wise men who had come. तो खुदा का कलाम ऐसे ही तो नहीं उनको वाइज मैन कह देता, है ना, हिकमत वाले लोग नहीं कह देता। हिकमत वाला कौन है? जो खुदा का कलाम सुनता और उस पर अमल करता है। यसु ने इसको मोहब्बत के पैराए में कहा था कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी बातों पर अमल करोगे। तो खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि हिकमत वाला कौन है, जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, जो सिर्फ हेड नॉलेज रखता है, जिसके अंदर वो भरा हुआ है खुदा का कलाम, दिमाग में रट रखा है सारा कुछ, और अमल नहीं है। चाहे वो सरदार काहिन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो, कोई फ़कीह क्यों ना हो, वो बेहिकमत है। ये खुदा के कलाम का फैसला है। तो ईदर यू कैन बी हॉस्टाइल टुवर्ड्स जीसस और यू कैन वर्शिप जीसस। तो अब सोच लीजिए कि हम कहाँ खड़े। हम में से बहुत सारे आज भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं वी आर इन द मिडल समवेयर, है ना, संडे के संडे चर्च चले जाते हैं, ठीक है जी, वर्शिप कराते हैं। देयर इज नो मिडल ग्राउंड।
Either you have to be for him or you have to be against him. Period. Done. या तो आप उसको कबूल करते हैं, और जब कबूल करते हैं तो फिर पूरी तरह से कबूल करते हैं, फिर आप उसके सामने सजदा करते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप उसको रद्द करते हैं. Indifference is also equal to hostility. $1 million क्वेश्चन, हम कहाँ खड़े हैं, इस पर सोचिएगा. अगले हफ्ते तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे. आमीन.